पांच मुख जो हैं शिव जी के, पंचमुख हैं, कौन से हैं? पांच कर्म करते हैं शिव जी। पंचाक्षर मंत्र है ना, तो पांच पांच उधर समझ लेना। शिव जी पांच कर्म करते हैं, पंचकृत्य: स्थिति, पालन, संहार, निग्रह और अनुग्रह। ये पांच कार्य शिव जी करते हैं। संसार की जो रचना हुई उसको कहते हैं सृष्टि। रचना करने के बाद सृष्टि जो स्थिर रहती है उसको कहते हैं पालन। पालन के बाद उसका विनाश भी होना चाहिए, तो उसे कहा संहार। लेकिन जब कोई जीव इस सृष्टि में आया, जन्म से लेकर मृत्यु के तक उसकी जो जीवन की यात्रा है, वो यात्रा में उसकी उन्नति होनी चाहिए। द सोल शुड इवॉल्व, उसे कहते हैं तिरोभाव। वो निग्रह करते हैं शिव जी। उनकी शरण में जो आता है, उनकी दिशा में जो चलता है, उनका विकास करते हैं। क्योंकि जीवात्मा स्वयं एक बीज समान है, और बीज का बीज के रूप में रहना, ये उसका कोई विकास नहीं हुआ। बीज का सड़ जाना, खत्म हो जाना, वो तो उसकी दुर्गति हुई, अधःपतन हुआ। बीज का विकास किस में है? बीज का साफल्य किस में है? वो उग जाए, उसमें पुष्पत्व आए, उसमें फलीकरण हो, यही उसका साफल्य है। ठीक इसी तरह प्रत्येक जीवात्मा एक बीज है। हम जब जन्म लेकर इस संसार में आते हैं तो वी आर लाइक अ सीड। अब जैसे जन्म लेकर आए थे वैसे के वैसे पशु की तरह पैदा हुए। सोलोमन ग्रंडी बॉर्न ऑन मंडे, क्रिश्चियन ऑन ट्यूसडे, मैरिड ऑन वेडनेसडे। ऐसे ही हमारा जीवन हो। सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को ब्याह हुआ, गुरुवार को बच्चे हुए, शुक्रवार को बच्चों का ब्याह कराया, शनिवार को बीमार हुए, और संडे को राम बोलो भाई राम, दैट वाज द एंड ऑफ मिस्टर छगनलाल। तो इसी के लिए हम आए? नहीं, विकास होना चाहिए। वो जो करा उसको निग्रह कहते हैं, शिव तत्व है। और अनुग्रह, अब विकास तो सबको करना है, इच्छा तो सभी की है कि आगे बढ़ना है, कुछ बनना है। लेकिन वास्तविकता यह है कि या तो बाहरी संजोग के कारण, या भीतरी स्वभाव के कारण, या आसपास के लोगों के कारण, प्रारब्ध कहो जिससे, किसी भी कारण से, तीन में से, बाहर के संजोग ऐसे जो काल में हम आए हैं, जो समय में हम आए हैं, वो समय के कारण, परिस्थिति जो बाहरी है उसकी वजह से, अपना भीतरी स्वभाव ऐसा हो, आसपास के लोग जैसे मिले, ये तीनों को मिलाकर के जो भी प्रारब्ध कहो आप, उसकी वजह से पता चलता है कि इवॉल्व होना है, लेकिन शक्ति कम पड़ रही है। इट इज अ रियलिटी। कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में जीवात्मा की हमारी शक्ति कम पड़ती है। यह शक्ति कौन पूरी करेगा? शिव। उसे कहते हैं अनुग्रह। वो तत्व भी शिव तत्व है। अब इसमें से पहले जो चार तत्व हैं, सृष्टि, पालन, संहार और निग्रह, ये संसार को चलाने के लिए आवश्यक है। लेकिन पांचवा जो तत्व है, पहले चार तत्व संसार का विस्तार करते हैं, पांचवा जो तत्व है अनुग्रह, वह मोक्षदायक है। वो जीवात्मा को परमात्मा में विलीन करता है, एक रूप करता है। अनुग्रह तत्व शिव के पास है। शिव पुराण में
स्वयं भगवान कहते हैं शिव जी, सर्ग संसार संरंभस्तस्प्रतिष्ठा स्थितिर्मता संहारो मर्दनम तस्य तिरोभावस्तदुत्क्रमः तन्मोक्षोऽनुग्रहस्तन्मे कृत्यमेवं हि पंचकम् सर्गादेयचतुकृत्यं संसार परिजृंभणं पंचमं मुक्ति हेतुर्वै नित्यम मयि च सुस्थिरम। पहले चार की वजह से तो जीव संसार में सर्जन होता है, पालन होता है, लय होता है, विकास होता है, उसका सब कुछ होता है। लेकिन पांचवा जो कारण है, कर्म है, वो मेरा मुक्ति जब उसे मिल जाती है तब मयि च सुस्थिरम, वो मेरे भीतर स्थिर रूप में आकर रहता है। ये पांचों कृत्य शिवजी के पंचमुख के द्वारा होते हैं। और ये शिवजी के जो पंचमुख हैं, चार दिशाओं में चार मुख है और मध्य में पांचवा मुख है। पंचकृत्यमिदं वोढुम ममास्ति मुख पंचकम चतुर्दिक्षु चतुर्वक्त्रम तन्मध्ये पंचमम मुखम। पंचाक्षर जब तो पांच मुख वाले शिवजी, उनके पांच अक्षर वाला पंचाक्षर मंत्र। पंचवक्त्र शिव जी का स्वरूप क्या है? ऐसे है। पहला जो पश्चिम मुख है वह सद्योजात नाम है। शिव जी का जो पश्चिम मुख है उस मुख का नाम है सद्योजात। उसका मंत्र ऋग्वेद में, यजुर्वेद में सभी मंत्र हैं। ओम सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्वमां भवोद्भवाय नमः। वैदिक ध्यान है सद्यो जात का। आप अगर लघुरुद्र कराएंगे ना, ब्राह्मण जब विद्वान ब्राह्मणों को बुलाएं तो ये मेरुद्र का उच्चार सुनना इसमें आता है, महारुद्र में भी आता है। ओम सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवोद्भवाय भवस्वमां भवोद्भवाय नमः। सद्योजात जो मुख है शिव का, उसका श्वेत वर्ण है, सफेद वर्ण है उसका। वाहन हंस है, इसका तत्व पृथ्वी है और लम बीज है। धनुर्बाण धारण किए हुए हैं। सद्योजात जो मुख है दिखाते हैं, मुद्रा धनुर्बाण मुद्रा दिखाते हैं इनको। पश्चिम के बाद उत्तर वक्त्र आता है। क्लॉकवाइज जाओगे, पहला पश्चिम का मुख हुआ सद्योजात, फिर उत्तर दिशा का मुख आता है। वो मुख का नाम है वामदेव। वामदेव, वामदेव नाम के एक ऋषि भी हुए वेद काल में, लेकिन ये वामदेव है। इसका मंत्र है वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमः। ये वामदेव स्वरूप का ध्यान है। वर्ण कृष्ण वर्ण है, श्याम वर्ण है इसका, उत्तर वर्ण है, उत्तर का वक्त्र है। गरुड़ वाहन है, जल तत्व है और बीज मंत्र है वम। इनके ध्यान में पद्म मुद्रा प्रदर्शित की जाती है। भगवान शिव का तीसरा जो मुख है, पश्चिम, उत्तर, फिर दक्षिण जो वक्त्र आता है, दक्षिण मुख है, वो अघोर है। उनका नाम है अघोर, जिसका मंत्र है यजुर्वेद में ओम अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो
नमोस्तु रुद्र रूपेभ्यः। ये शिव, इसका वर्ण नील वर्ण है, कूर्म वाहन है, तेज तत्व है, और बीज मंत्र है रम। यहां पर ध्यान में ज्ञान मुद्रा प्रदर्शित की जाती है। चौथा मुख शिव जी का पूर्व मुख होता है, पूर्व वक्त्र। इसका नाम है तत्पुरुष। वेदों में जो उनके ध्यान का मंत्र है बड़ा प्रसिद्ध है, आप में से कई लोग जानते भी होंगे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये शिव गायत्री के नाम से भी प्रचलित है, क्योंकि इसमें धीमहि शब्द आता। तत्पुरुष, तत्पुरुष का पीत वर्ण है, पीला वर्ण। अश्ववाहन, घोड़ा ये वाहन है। वायु तत्व है, यम बीज है, और कवच मुद्रा है इसका। शिव जी का जो पांचवा मुख है, ऊर्ध्व मुख, केंद्र में जो है वो यूं ऊपर की ओर देखते हैं। ये जो ऊर्ध्व मुख है इसका नाम है ईशान। वैदिक मंत्र ओम ईशान सर्वविद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोधिपतिर्ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा शिवोम। ध्यान, वर्ण दूध जैसा सफेद, शिव जी कर्पूर गौरम, कपूर कैसा सफेद होता है ऐसे दुग्ध जैसा सफेद। वृषभ वाहन है नंदी। ये मोस्ट पॉपुलर स्वरूप है शिव जी का, जो हम सामान्य रूप से उपासना करते हैं। ये ईशान स्वरूप है वो। दुग्ध जैसा वर्ण, वृषभ वाहन, आकाश तत्व है, हम बीज है, और महामुद्रा है, व्यापक मुद्रा है। तो ये 5 स्वरूप हुए शिव जी के।